क्या आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और क्या उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको नहीं पता और आपको ये भी नहीं पता है जीएसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की फुल प्रोसेस आप बिल्कुल फ्री और खुद से ही अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले आपको जरूरत होगी पैन कार्ड की। बिजनेस किसी भी टाइप का, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, सभी के लिए जीएसटी में पैन कार्ड जरूरी होता है। पैन कार्ड के नंबर के आधार पर ही आपका जीएसटी नंबर जनरेट होता है। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका आधार ऑथेंटिकेशन होता है, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। तीसरा आपका डॉक्यूमेंट रहेगा फोटोग्राफ। फोटोग्राफ एक आपका खुद का लगेगा और एक आपके बिजनेस का। मतलब जैसे आपकी शॉप है तो आपको शॉप में बैठे रहकर एक फोटो खिंचवाना होगा या शॉप के सामने खड़े होकर एक फोटो लेना होगा, और एक फोटो लगेगा आपका पासपोर्ट साइज का। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, डायरेक्टर, उस हिसाब से आपके फोटोग्राफ लगेंगे। तीसरा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा एड्रेस प्रूफ का। मतलब आप बिजनेस चालू तो करने जा रहे हैं पर आप ये प्रूफ कैसे करेंगे कि बिजनेस का एड्रेस क्या है। तो इसके लिए स्थायी पता, बिजनेस एड्रेस के लिए हम या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं या प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट दे सकते हैं, या अगर हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो हमको रेंट एग्रीमेंट देना होगा। फिर एक डॉक्यूमेंट लगेगा हमारा बैंक अकाउंट। यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल के लिए आपका कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के फ्रंट पेज कुछ भी चलेगा। फिर लगेगा हमारा बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, मतलब बिजनेस का नाम। ठीक है, आपको बिजनेस तो चालू करना है लेकिन बिजनेस का नाम कैसे, आप सबको बिजनेस के नाम के सपोर्टिंग के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे प्रॉपर्टीशिप के केस में कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन गुमाश्ता लाइसेंस आपको लगाना पड़ेगा। पार्टनरशिप के केस में आप पार्टनरशिप डीड, कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एलएलपी के केस में आप एलएलपी एग्रीमेंट लगा सकते हैं। और अगर आप एलएलपी और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस केस में आपको डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर भी जरूरी है। इसके बाद एक आपका लगेगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर।